गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है वेदांत क्लासेस अजमेर में। तो देखो साथियों, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कंसेप्ट, ताकि आपके पास कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनको इजी कंसेप्ट से सॉल्व कर सको और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सको। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, चलो क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्या लिखा है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। संख्या 248, संख्या 2483 जो है में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर ये किस किस से डिवाइड हो जाए, 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो बच्चों चलो इसका कंसेप्ट देखते हैं। कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाजित हो, या मान लो 12, 15, 16 किसी से भी एक से ज्यादा किसी संख्याओं से विभाजित हो, तो आप लोगे उसका एलसीएम। क्या लोगे बच्चों, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम लोगे। मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी बताया था, लेकिन आप देखो कैसे लेते हैं इसको। 3, 1, 4, 5, 2, ओके, फिर लिया 4 से 4, 5, और क्योंकि 2 4 में ही आ जाता है तो इसको खत्म कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, 5, ओके, तो कितना आया, 12, 12, 5, 60। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अगर मैं इसको चाहूं तो जल्दी भी निकाल सकता था। अब देखना कैसे निकालते हैं इसको जल्दी। इनमें से बड़ा कौन सा है, 6। क्या 6 में ये आता है, आता है 6, और इस दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो इसका 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 2। 5 का 5, और यहां क्या बचा, 1। अब 5 और 2 इनमें कोई कॉमन है नहीं, तो 5 दूनी 10, 5 टू ज़ा 10, तो कितना आ गया एलसीएम, 60। ठीक है बच्चों, देखो अब इधर इसको भी इजी तरीके से करेंगे। अब मैंने इधर ले लिया 16 लिया, तो अगर मैं 16 ले लेता हूं तो ये तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो बचेगा क्या यहाँ, 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है। बड़ी संख्या क्या है, 15। मैं इसको ले लेता तो ये पूरा पूरा हो जाता और इनका एलसीएम आपके सामने आ जाता। ठीक है बच्चों, चलो तो क्या कहा है इस क्वेश्चन ने कि इस संख्या में से कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमने क्या निकाला था, हमने एलसीएम क्या निकाला इसका, 60 एलसीएम इसका निकाला। तो देखो 60 से विभाजित करता अगर मैं इसे, पूरा पूरा जाना चाहिए था ना, तो 60 से ही पूरी जानी चाहिए। 60 से इसको डिवाइड करते हैं हम, तो देखना 60 से आप डिवाइड करो तो कितना होगा आपके पास, 240। आप करोगे माइनस, कितना आएगा, 83। उसके बाद किससे दोगे, 1 से दोगे, तो माइनस करोगे, फिर कितना आएगा, 3 और 2, 23। अब मुझे बता दो बच्चों, ये पूरी पूरी विभाजित हो, इसके लिए 23 में क्या जोड़ूं, 60 से विभाजित करने के लिए 23 में क्या जोड़ना चाहिए, 27 जोड़ना चाहिए, क्योंकि 27 जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो क्या बात समझ आई आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 37 आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ साथियों, तो देखो दो संख्या जिनका अनुपात क्या है, 9:11 में है। किसमें है, 9:11 में है। मैं मान लेता हूं पहली संख्या हो गई ए 9 और दूसरी संख्या बी, उसका अनुपात कितना, 11। इनका महत्तम समापवर्ती है, यानी इनका एचसीएफ कितना है, 23। एचसीएफ क्या है, 23। ओके, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो जो इनके अनुपात का अंतर होता है वही रियल में उसकी संख्या का अंतर होता है। तो कितना हो गया, 2। क्या है एचसीएफ, 23, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 46। ये आ गया इसका राइट आंसर, 46। ठीक है, चलो अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। देखो क्या होता है कि अगर किसी संख्या में रेशो हो, क्या हो, रेशो हो, रेशो मतलब अनुपात हो, अनुपात हो, तो उस अनुपात में अगर आप कभी भी मल्टीप्लाई कर दोगे एचसीएफ से, तो वो क्या बन जाती है, वो आपकी बन जाएगी रियल वैल्यू।
रियल वैल्यू, इसका मतलब मूल संख्या। क्या बनेगी आपकी? मूल संख्या। ओके, तो अगर मैं कहता हूं कि ए और बी का अनुपात 2:11 है, इनका एचसीएफ मैं दे देता हूं आपके पास 6, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 6 कितनी हो जाएगी? 12, और 11 इंटू 6 कितनी हो जाएगी? 66। ओके, तो बात समझ में आई? आपको क्या करना होता है, रेशियो को कभी भी आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगी? उसकी रियल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो, तो इसका आंसर आया 46। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इसने कि रघु ने कुछ पेन रघु ने 12 रुपए की दर से 100 रुपए में खरीदे। मतलब भाई 12 पेन खरीद लिए, यही लिख दिया मैंने आर्टिकल। ओके, कितने खरीदे? 12 पेन खरीदे, किस दर से? 100 रुपए की दर से। अब उसके बाद क्या बोलता है ये? 12 पेन खरीद लिए 100 रुपए की दर से, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या बोला इसने फिर? 15 पेन खरीदे, किस दर से? 135 की दर से। ओके, देन उसके बाद 260 में इसने कितने पेन बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो? मुझे नहीं पता कितने बेचने चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए कि 260 में बेचने पर इसको क्या हो? 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे, देखना इसके पीछे का सारा रीजन मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा था उसने कि 12 की दर से 100 पेन खरीदे, ये एक पेन का मूल्य आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने कि कितने की दर से? 15 की दर से 135, 15 की दर से 135 खरीदे। हाँ ना बच्चों, आपको क्या करना है, कभी भी दर आता है, दर मतलब क्या होता है? रेट कभी भी आता है। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आप क्या कहते हो? अगर आप कोई दर्जन वाली चीज लेते हो तो आपके पास आता है ना कि 12 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन। अगर वो कहता है कि 24 रुपए दर्जन कोई चीज है, इसका मतलब है कि 24 रुपए में 12 चीजें मिलेगी, यही है ना? तो ये क्या कह रहा है कि 100 रुपए में 12 चीजें मिलेगी, 135 रुपए में 15 चीजें मिलेगी। तो आप क्या करोगे? सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूं और सबसे अच्छा तरीका। आप क्या करना है, इधर जो आता है, जो इनकी आर्टिकल होती है, जो ये दर होती है, इनका ले लेना एलसीएम। क्या लोगे? एलसीएम लोगे। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 15 का एलसीएम होगा आपके पास 60। तो माना मैंने 60 वस्तुएं खरीदी थी। ठीक है, कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 60 वस्तुएं खरीदी थी। माना मैंने 60 वस्तुएं खरीदूंगा तो कितने पैसे दूंगा? जब 12 रुपए जब 100 रुपए में मुझे 12 चीजें मिलती है, तो 60 चीजें अगर मैंने खरीद ली तो मुझे कितने चुकाने पड़ेंगे? मुझे चुकाने पड़ेंगे 500 रुपए। ठीक है, ये पहली वाली का मूल्य आ गया। अब दूसरी भी मैं 60 ही चीजें खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा 60? क्योंकि क्या बोला है? उतने ही पेन। क्या बोला है? उतने ही पेन। तो उतने ही पेन, इसका मतलब ये भी कितने खरीदूंगा? 60 खरीदूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास? इसको आपने काटा इससे, इसके बाद क्या आएगा आपके पास आंसर? 35 और ये 2 20, और इसके बाद 15 चौक 52 और ये हो गया 54। ठीक है, कितना आया? इतने रुपए आ गए। तो ये क्या करूंगा? अब इसको ऐड करूंगा कि मेरा खर्चा कितना हुआ टोटल बच्चों। टोटल मेरा खर्चा हुआ 1040 रुपए। कितना खर्चा हुआ? 1040 रुपए हुआ है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए 20% का लाभ। 20% का लाभ चाहिए, तो इस पर ही लूंगा लाभ तो मैं। तो अगर मैं इसको 20% का लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इसे बेचूंगा कितने में? मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए की चीज थी, तुमको 20% का लाभ चाहिए, तो तुम इसको बेचोगे कितने पर? 120% पर ही तो बेचोगे। क्या है, समझे? देखो ये क्या है? सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। 100 रुपए की चीज खरीदी, 20% का लाभ चाहिए, तो बेचूंगा कितने में? 120 में। तो मैं इसका क्या निकाल रहा हूं? 120% निकाल रहा हूं, 120%। तो देखो आप इसको काटोगे, क्या आएगा आपके पास? 6 और 5। ठीक है, उसके बाद हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना होगा? 208 48, और कितना आएगा आपके पास? 1248 रुपए चाहिए आपको। ठीक है, कितने रुपए चाहिए? 1248 चाहिए। लेकिन अब आपके पास कितनी चीजें हो गई? 60 तो ये वाली और 60 ये, कितनी चीजें हो गई आपके पास? टोटल 120। अब मैं सोचना, आप कितने रुपए में बेचना चाहता था वो? 260 रुपए में। ठीक है, तो
120 वस्तुएं 260 में बेची, किस दर पे बेचूं कि मुझे कितना प्राप्त हो जाए, 1248 प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, अब इसको आप काटोगे, इसका आंसर निकालोगे, तो देखो आप इसको काटोगे, 13 से काट लो, या फिर 26 से काटो, इसको जिससे भी काटना है। हम इसको सबसे पहले 13 से काट लेंगे। ठीक है, 13 दूनी 26, 0 आया, 13 से काटोगे इसको, 13 नाम 117 होता है। ठीक है, 117 और फिर क्या आएगा, 13 छिंग 78। ठीक, उसके बाद देखो एक, हाँ इसको वापस से काट लो 2 से, कितना हो गया आपका, 2 से भी ना काटना हो तो इसको 12 से काट लो। ठीक है, देखो 260, आप इसको 12 से काट लीजिए, 12 से काटूंगा तो 8 बार चल जाएगा ये आपका। उसके बाद 200 और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 से इसको काटा, किससे काटा, हाँ 4 से काटा, ये आया 5 इंटू 5, तो कितना आएगा आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 25। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 25 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, यहाँ क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किससे काटना होता है। ठीक है, तो कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू 25 आ गई, राइट आंसर आएगा आपके पास 25। ठीक है, तो देखो वापस से समझना इसका, भाई 12 की दर से 100, 15 की दर से 135, दोनों को मिलाऊंगा क्योंकि मैंने खरीद तो लिए दोनों बराबर बराबर, तो बेटा दोनों को मिलाएंगे तो मुझे तो पता रहेगा ना कि मैं कितनी चीजें बेचूंगा, लेकिन किस दर पे बेचूं। ठीक है, कि 260 में अगर बेचता हूं तो 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करा था, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाला, किसका, 12 और 15 का एलसीएम ये निकाला हमने, कितना आया आपके पास, 60 आ गया। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करा कि 60 वस्तु है, अगर मैं इस रेट से खरीदता हूं तो 500, ठीक है, इस रेट से खरीदता हूं तो 540, दोनों का टोटल कितना आया, कॉस्ट प्राइस 1040 रुपए। तो भाई 1040 आया, उसको चाहिए 20% का लाभ, कितना आएगा, यानी उसको कितना कमाना है, 1248 रुपए टोटल चाहिए। 1248 रुपए टोटल कितनी वस्तुओं पे चाहिए, एक तो खरीद ली उन्होंने 60, दूसरी भी उतनी ही खरीदी, तो टोटल कितनी वस्तुएं हुई है, टोटल वस्तुएं हो गई 120। अब 120 को किस दर पे बेचूं कि कितना मिले, 1248, फिर इसको काटा तो आंसर क्या आया, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 25। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कक्षा 8 के 20 छात्रों का औसत ऊंचाई कितनी है। देखो कक्षा 8 जो 8th क्लास है उनके औसत ऊंचाई कितनी है 20 छात्रों की, 152 है। ओके, और उसके बाद 9th क्लास के बच्चों की औसत ऊंचाई कितनी है, 15 छात्रों की 168। क्या बोला है इसने, दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी होगी, निकटतम बताना आपको, निकटतम यानी पॉइंट में आ जाए तो लगभग लगभग। देखो बच्चों इस सवाल को नॉर्मली कैसे करते हैं लोग, नॉर्मली ऐसे करते हैं कि अगर कोई बिल्कुल ही जिसको नहीं आता वो ऐसा करेगा कि भाई 20 लोग हैं, 20 लोग हैं उनका औसत है 152, ठीक है, और यहाँ 15 लोग हैं जिनका औसत कितना है, जिनका औसत है 168। तो बच्चों इसको नॉर्मल अगर तरीके से करोगे तो आप क्या करोगे, 20 इंटू 152, फिर उसके बाद प्लस कर दोगे 15 इंटू 168 और फिर डिवाइड कर दोगे, क्या करोगे, दोनों कितने हो गए टोटल मिलाकर, दोनों हो गए आपके पास 35, तो इसको डिवाइड करोगे तब जाके आंसर निकालोगे, और ये प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं बच्चों, अब देखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत जल्दी कैसे करोगे, सबसे पहला आर्टिकल का ही रेशो बना दो। तो मैं इन दोनों को अगर काटता, रेशो बनाता तो कितना आता, आपके पास आएगा 4 और ये आ गया 3। अब आपके लिए उनके कितनी होगी वैल्यू, अब मान लो 4 लड़कों का औसत वजन कितना हो गया 152, 3 लड़कों का औसत वजन कितना हो गया 168, ऊंचाई जो दे रखी है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो 4 मल्टीप्लाई 152, ठीक है, और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 168, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, अब कितने बच्चे हो गए आपके पास 7, तो टोटल कितने डिवाइड बाय 7। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 8, ये हुआ 8 और कितना 60, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24, 2 और 16 48, 50, 504 और 208 डिवाइड बाय 7, इसका टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 12 और 11, ठीक है, डिवाइड बाय 7, तो आपके पास आंसर आएगा इसका, 7 को डिवाइड कर दो 112 से,
1 1 1 2 से 7 को डिवाइड करके देखो। 7 को अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1 1 2 से तो आपके पास आंसर आएगा 159। देखना पहले एक बार गया, ठीक है 7 को थोड़ा सा अच्छी तरह कर देता हूँ ताकि हमारे जिनको नहीं आते बेसिक वो भी आराम से कर सके इसको, ठीक है। इसको हटा दूं, देखो 7 ये हो गया था और इसके बाद 152 मल्टीप्लाई 4 प्लस 168 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 7, ताकि आप इसको समझ सको। अब देखो डिवाइड करना था तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1112, ठीक है। डिवाइड करना था 7 से, 7 से इसको डिवाइड कर लो, एक बार गया ये आया 7, कितना आएगा 4, एक बचा, उसके बाद कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, 35, 35 उसके बाद कितना बचेगा 6 बचेगा 2, ठीक है। फिर क्या आएगा आपके पास 8 आएगा, अगर आप 8 से दोगे इसको तो कितना होता है 56, उसके बाद माइनस करोगे लगभग पॉइंट में, फिर आपके पास ये चीज कितनी आ जाएगी, आ जाएगी आपके पास 6, ठीक है। फिर वापस से आ जाएगा 58.88 आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 58.88 को मैं लिख सकता हूँ कितना 159, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा इसका 159, ठीक है। विद्यार्थियों देखो ये चीज जो कराता हूं मैं यहाँ पर, जो क्लास में आपको प्रश्न करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जो अभी अभी कंपटीशन में आए हैं उनको डर ना लगे और उनको भी इजी कॉन्सेप्ट ये समझ आए, ठीक है। आओ चलो, तो ये इतना आराम से आपको मैंने समझाया, एक एक चीजें खोल के बताई है, तो आप इसका बेनिफिट उठाना, ठीक है। इस क्लास का वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये क्लास आपकी यूजफुल होनी चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ए ले लिया बी ले लिया, क्या बोलता है 15 मिनट 20 मिनट क्या कर दिया, खाली कर दिया, दोनों को माइनस ले लो। क्या बोल रहा है ये टैंक, एक खाली टैंक को, अब सी जो है अकेला एक खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, क्या करेगा फिल कर रहा है 8 मिनट में, सी अलोन कैन फिल अ एम्प्टी टैंक, ओके। तो भाई ये क्या होगा प्लस होगा, कितना आएगा 8, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 120, ओके। तो आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, इसको आप इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करोगे 15 आएगा। मुझे एक बात बता दो बच्चों, ये 8 खाली कर रहा है, ये 6 खाली कर रहा है, अगर दोनों एक साथ खाली करते तो कितना खाली कर देते, 8 और 6 14, 14 लीटर खाली कर रहे हैं, और ये अकेला कितना भर रहा है, ये अकेला भर रहा है 15 लीटर। अब सोचो 14 लीटर तो खाली हो रहा है, 15 लीटर भरा आ रहा है, तो कितना लीटर एग्जैक्ट भरेगा, 1 लीटर भरेगा 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना भर रहा है 1 लीटर भर रहा है, 120 लीटर कितने मिनट में भर देगा 120 मिनट में, ओके। और 120 मिनट क्या होता है 2 घंटे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 2 घंटे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने भूमि का एक आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 7:5, 7:5, किसका लंबाई का और चौड़ाई का 7:5। भूखंड पे तार की बाड़ लगाने पर लागत 15 रुपए मीटर की दर से कितनी आती है 2880 आती है। अब 2880 आ रही है, कैसे आ रही है 15 रुपए प्रति मीटर लगाने पर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये भूखंड की लंबाई ज्ञात करो। अब मेरी आ जाओ देखो, चलो अब आपको एक बात समझाते हैं। मान लो ये आयताकार भूखंड हो गया, ठीक है, थोड़ा अच्छा बना लेते, देखो मान लो ये आयताकार भूखंड है, ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो देखो अब इसका अगर मैं यहां पर तारबंदी करता हूं, अब मैं यहां पर अगर तारबंदी करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा पूरा का पूरा इसका पैरामीटर कवर करना पड़ेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। इसका क्या करना पड़ेगा, परिमाप को कवर करना पड़ेगा, ठीक है, या पैरामीटर को कवर करूंगा। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, ठीक है, क्या होता है 2l प्लस बी। अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि ये था उनका अनुपात और उसको लगे थे इतने रुपए, अगर 15 रुपए प्रति मीटर होता तो देखो 15 रुपए प्रति मीटर होता है, ये होता है इसका, ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं, इसका मान लो लंबाई हो गई आपके पास और ये चौड़ाई, तो लंबाई आपको दे दी थी कितनी दी थी 7 और ये 5, तो इसका क्या लिख सकता था मैं 7x, और यहाँ क्या लिख सकता था 5x,
अब फॉर्मूला क्या बन जाता मेरे पास, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता 7x प्लस 5x इक्वल टू, अब आना, अब आपको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई अगर इतने रुपए लग रहे हैं, ठीक है, कितने मीटर पे, 15 रुपए प्रति मीटर पर, तो उसका परिमाप क्या होगा, इतना ही तो होगा उसका परिमाप। आप इसको 15 से अगर काटोगे तो कितना बार जाएगा, 15 से छोड़ो, 8 से 3 से काट लो या 5 से काट लो, मैं डायरेक्ट 15 से काटता हूं, अगर 15 से मैं इसको काटता तो 15 एकम 15 हो जाता, ठीक है, फिर 5 8 13 बचता, और उसके बाद 15 टे 120 हो जाता, और फिर उसके बाद क्या आता आपके पास, 15 टे 120, और फिर आता है 180, ठीक है, 180 थोड़ा ना आता चलो इसको वापस से काटते हैं, 2880, 15 से काटते हैं इसको, 3 से काटो, 5 बार गया, 3 से काटा हमने इसको, 3 नाम 27, 3 छिंग 18 और 0, अब इसको काटा 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 1, और फिर 9, और फिर कितना आएगा, 195 आएगा, ठीक है, 195 ही आ रहा ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको, 15 से काटा, 5 से काटा, 1 4 5 9, 1 2 आएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे दिया इसने, 192, 192, अब क्या करोगे, इसको 2 से काटो, इसको 2 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 18, और ये जाएगा 6, 96। अब इसका अगर आप एडिशन करोगे, इसका एडिशन कितना आएगा, 12x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96, आप इसको काटोगे 12 से, कितना आएगा बच्चों आपके पास आ जाएगा 8, x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भूखंड की लंबाई, लंबाई का क्या है, 7 है, तो लंबाई क्या है, 7 है, लंबाई क्या है, 7x कह सकता हूं इसको मैं, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है आपके पास 8, तो 7x यानी 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 56, तो इसका आंसर क्या आएगा, 56 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करना था तो इसको ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जमा सकते थे, देखो उसमें क्या इतना झंझट नहीं होता, उसमें आप ऐसा कर सकते थे कि डायरेक्ट आपको पता है कि भाई इसका फॉर्मूला ये है, 7 और 5 दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा, 12, और क्या करोगे, x मल्टीप्लाई कर लोगे x की वैल्यू, और उधर क्या दिया था आपको, 2880 डिवाइड बाय 15 कर देते, यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। आप इसको काटते कितना होता, 144 और ये 12 से, ये किसका है, 12 का है, आप इसको यहाँ से काट देते, 15 से जाता तो कितना आता, 8 आता, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इतना लंबा करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो करने को क्वेश्चन बच्चों 5 सेकंड में भी किया जा सकता है, 10 सेकंड में भी किया जा सकता है, पहला आपने समझा कि कैसे हुआ और यहाँ पर देखा कि कितनी जल्दी आसानी से हो गया, ठीक है। चलिए क्या कहता है अब, एक ट्रेन है जिसकी गति कितनी है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 20% की वृद्धि कर दी, भाई ठीक है हमने 20% की वृद्धि कर दी यानी इसका 120%। फिर क्या बोलता है, ट्रेन ड्राइवर को स्पीड कम करो का सिग्नल दिखाता है, तो उस वक्त ट्रेन की स्पीड कितनी कम कर दी, 40%। भाई अगर 100 में 40% कम कर दूं तो कितनी रह जाएगी, 60%, कितनी रह जाएगी, 60%। क्या बोला, अंतिम स्पीड कितनी होगी, दशमलव के एक स्थान तक सही आंसर बताना है। देखो 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, फिर उसके बाद ये 0, ओके, फिर हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा, तो 12 और 6 कितना होता है, 12 6 72, और मल्टीप्लाई बाय 11, 11 से कभी भी मल्टीप्लाई करना है, ये लिख दिया 2, 7 और 2 9, और उसके बाद 7 आ गया, नीचे क्या बचा है, 10 बचा है, आंसर क्या आएगा, 79.2, ओके, कितना आया, 79.2, राइट ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 मीटर और 12 मीटर की भुजा वाले एक कमरे की फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। बच्चों कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, इतना दे दिया तो समझ लेना ये क्वेश्चन है HCF का, किसका क्वेश्चन है, HCF का। देखो 15 और 12 इनका HCF क्या होता है, इनका HCF होगा आपके पास कितना, 3 हो गया, ठीक है, HCF कितना, 3। अब HCF होता क्या है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, मतलब कि इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन आएगा सिर्फ 3, उसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो यही इसका HCF होता है, ठीक है। तो क्या बोला है इसने, इतनी भुजा वाले एक कमरे की लंबाई इंटू चौड़ाई, कमरा ये हो गया कमरा, ठीक है, इस पर मान लो यहाँ पर आएगी टाइल, ठीक है, यहाँ पर टाइल आएगी, तो क्या होगा, पहले इसकी लेंथ निकालूंगा, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई, इतनी टाइल और उसके बाद तो देखो हाँ ये रहा टाइल, तो इसकी टाइल की भी लेंथ और ब्रेथ
उसको भी आपस में इससे डिवाइड करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगी। इसका मतलब ये कहना चाहता हूं कि 15 इंटू 12 यह आ गया कमरे का डायामीटर। तुम्हारी एक टाइल की मैंने मानी कि लेंथ कितनी है 3 और ब्रेथ भी 3। क्यों? क्योंकि वर्गाकार 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 में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 3 इंटू 3 होता। आप इसको डिवाइड करते तो कितना आता 4, इसको डिवाइड करते 5, कितना आंसर होता 5 चौक 20 होता। कितना आंसर आ जाता 20 आ जाता। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह दिया, क्रमशः 6 और 8 और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया। नए ठोस घन की भुजा का माप ज्ञात करो। देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात आपको बता देता हूं मैं कि क्यूब क्यूब क्या होता है। ये क्यूब है जिसकी चारों भुजाएं सेम रहती है, मतलब छहों भुजाएं सेम है, जहां लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होगी। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, जिसको हम आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको भी मैं a मान लूं क्योंकि ये भी बराबर है, इसको भी a मान लिया क्योंकि ये भी बराबर है, और इसको भी a माना, तीनों आपस में बराबर है, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब। ठीक है, अब सोचो मैंने क्या करा, तीन अलग अलग क्यूब ले लिए, तीन अलग अलग मैंने ले लिए घन ले लिए, ठीक है, उनको पिघला दिया। अब अगर उनको पिघलाया तो उनका जितना भी वॉल्यूम होगा वो तो वही रहेगा ना, और जुड़ जाएगा, और उससे फिर मैंने नया क्यूब बनाया। तो देखो क्या बोला है, 6 8 10, भाई 6 8 और 10 इनका क्यूब, इनका वॉल्यूम क्या होगा, ये हो गई आपके पास साइड, ये क्या हो गई साइड, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, इनका वॉल्यूम होगा 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। आप कर दो इनको ऐड, क्योंकि अब इनको पिघला दिया मैंने, पिघला दिया तो सारे वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आयतन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आयतन जुड़ के क्या होता है, ये आपके पास आ जाएगा 1728, 1728। इसने क्या पूछा है, पूछा है कि नए ठोस घन की माप कितनी होगी। तो बच्चों 178 जो होता है ये किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 12 का। 12 का क्या होता है क्यूब, कितना हो गया 172। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, राइट आंसर आएगा आपके पास 12। राइट आंसर क्या आएगा इसका, राइट आंसर आएगा आपके पास 12। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह दिया, दो व्यक्ति है P और Q जिनकी आयु का अनुपात कितना है, P और Q इनकी आयु का अनुपात है 5:7। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कितना था अनुपात, 7:13। P और Q की वर्तमान आयु क्या होगी। तो चलो बच्चों देखो, एक बात मुझे क्लियर करो, अगर मेरा भाई आज मुझसे 2 साल बड़ा है तो वो 2 साल बाद भी मुझसे 2 साल बड़ा होगा, 5 साल बाद भी मुझसे 2 साल बड़ा होगा। ठीक है, यहां देखना जरा, यहां पर कितना बड़ा है ये इससे 2, और यहां कितना बड़ा है इससे ये 6। क्या अब जस्टिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ये तो यहां पर तो 2 साल बड़ा बता रहा है और यहाँ कितना बता रहा है 6 साल बड़ा। तो आप क्या करोगे, इसको पहले सेम करोगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मुझे बराबर चाहिए। अगर ये कह रहा है कि दोनों व्यक्ति वही है तो भाई जितना बड़ा तू पहले था उतना बड़ा अभी भी होना चाहिए ना। तो ये कितना था 6, यहां पर आ रहा था 2, इसलिए मल्टीप्लाई क्या कर दिया मैंने 3 कर दिया। तो इसको जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 21। ठीक है, अब देखो 15 और 7 में कितने का गैप आया है, 15 और 7 में आ गया 8 का गैप। यहां पर भी देखो 7 और 13 में कितने का गैप आया, 8 का गैप आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 8 जो है आपने कितना बढ़ाया था, 8 वर्ष बढ़ाया था। ठीक है, आपने कितना बढ़ाया था, 8 वर्ष बढ़ाया था। ये क्या है, 8 यूनिट का गैप है, 8 यूनिट का गैप आ गया ना। तो 8 यूनिट अगर किसके बराबर है, 8 साल के बराबर है, तो आपको क्या बतानी है बच्चों, इसकी वर्तमान आयु बतानी है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान क्या होगी, वर्तमान होगी ये वर्तमान ही है ना, क्योंकि इससे 8 वर्ष पहले। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 यूनिट की वैल्यू होगी 15 साल। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 15 साल। क्या बात समझ गए, 15 और 21। तो क्या आएगा राइट ऑप्शन 15 और 21। क्या बात समझ में आया तुमको,
ये आया। देखो कुछ नहीं करना आप लोगों को, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मैं आपको बता देता हूँ इसका। देखो मान लो मैं और मेरा भाई, ठीक है, और ब्रदर, ठीक, हमारी एज थी 7:5 में। वो मुझसे यहां तो कितना छोटा है, 2 में छोटा है। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया कि बताओ 10 साल बाद उनका रेशो हो जाता है, हमारा रेशो 10 साल बाद जो हुआ वो हुआ कितना, हमारा रेशो 10 साल बाद मैं मान लेता हूं 12 और 15 मान लेता हूं, ठीक है, 12 और 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 10 भी नहीं, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, 9 ले लेते हैं, ना 7 ले लेते हैं, ये सबसे बेस्ट है। कितना हो गया शॉर्ट, 2 हो गया। और यहां पर कितना छोटा हो गया, ये यहां पर कितना छोटा हुआ, 5 हुआ। अब ये बताओ ये 2 और ये 5, ये तो सही नहीं है ना। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये सेम हो जाए, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है। तो आप इसको करोगे जब 5 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पचम 25 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 25 हो गया। आप इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 24 हो गया। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो आप, हो गया 10-10 का गैप, यहाँ पर भी गैप 10 का, यहाँ पर भी गैप 10 का, 10 का चल रहा है ना गैप, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हो गए ये दोनों बराबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्या बोला है कि 10 साल बाद उनकी एज बतानी है। कितने साल बाद बतानी है, 10 साल बाद बतानी है। देखो यहां 10 साल बाद कितना, यहाँ यूनिट कितने का फर्क पड़ गया, यहाँ यूनिट कितने का फर्क पड़ गया, आपके पास कितना यूनिट का फर्क पड़ा, आपके पास पड़ा 11 का। तो 11 किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। 10 साल 11 यूनिट के बराबर हो गए। आपको अगर निकालनी है अभी की, ये वर्तमान है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो ये था इसका कंसेप्ट। तो इसीलिए जब हमने ये देखा, इन दोनों को बराबर किया, पहले इन दोनों को बराबर करा तो 15 और 21 आ गया। उसके बाद इत्तिफाकन कि 8 यूनिट, जो 8 का गैप आ रहा है ना, वो हमारे 8 साल के बराबर ही हो गया। तो 8 डिवाइड बाय 8, जैसे कि ये देखो, तो इसने करा क्या, 8 डिवाइड बाय 8, 8 किसके बराबर, 8 साल के बराबर, मल्टीप्लाई, जब मुझे इसका निकालना था, ये थी कितनी, 15 थी। तो बच्चों 8 से 8 कैंसिल हो जाता, बचता ही क्या आपके पास, 15 ही बचता। उसी तरीके से जब इसकी बारी आई तो ये भी 8 किसके बराबर था, 8 के बराबर था। किसका निकालना था, 21 वाले का, तो भी क्या होगा, 21 ही आता आंसर। तो क्या क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता आपके पास, 15 और 21 आता, ठीक है। समझे, अब ये कंसेप्ट समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है कि 73,500 की राशि है जिसको ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी में किस अनुपात में बांटा है, 3:7:9:11 में बांटा है। तो ए और डी के भागों का योग कितना होगा। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले इस बात का याद रखना कि मान लो कोई भी राशि को मैं अनुपात में बांट रहा हूं, जैसे ये बांट दी मैंने, इस अनुपात में मैंने राशि बांट दी, और मान लिया मैंने कितनी राशि थी, मेरे पास राशि थी 1200 रुपए। कितने थे, 1200 रुपए थे। तो मुझे कितने टुकड़े करने हैं इसके, इसको देना है 2 टुकड़े, इसको देना है 3, इसको देना है 4 और इसको देना है 5। तो टोटल मेरे पास होगी कितनी संख्या, कितने टुकड़े हो जाएंगे टोटल, देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितने टुकड़े हो जाएंगे, 14 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इस राशि को थोड़ा बदल देते हैं ताकि आसानी से कट जाए, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं, ठीक है 1400 ही ले लो इसको, ठीक है, ताकि आराम से कट जाए। कितने टुकड़े हो गए, 14 टुकड़े हो गए। अब इसको कितने टुकड़ों में बांटेंगे, एक टुकड़े की कीमत कितनी आ जाएगी आपके पास, 100। एक टुकड़े की कीमत कितनी आ गई, 100। तो देखो इसके पास कितने टुकड़े हैं, 2। तो इसको 2 टुकड़े की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 × 100। इसका मतलब कितने रुपए मिलेंगे इसको, 200। यहाँ 3 टुकड़े की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 टुकड़े यानी 3 × 100 कितने हो गए, 300। तो बात समझे, देखो इसका जो एडिशन हो गया कितना आया, 14 आ गया। आपका टोटल राशि कितनी दी थी मैंने अभी, 1400 दे दी। इसका मतलब क्या है, इसका जो जोड़ा है उसको इतने टुकड़ों में डिवाइड करना है, और एक बार आपने डिवाइड कर दिया उसके बाद हम देखेंगे इसे कितने मिलने चाहिए थे, 2। तो हमने 2 दे दिए, इसको मिलने चाहिए थे 3, तो हमने 3 दे दिए। इसी तरीके से इसको मिलने चाहिए थे 4। एक टुकड़े की कीमत कितनी थी, 100 रुपए, तो कितने हो जाएंगे, 400। इधर एक टुकड़े की कीमत कितनी है, 100 रुपए, 5 टुकड़े की कीमत कितनी हो जाएगी, 500। तो बात समझे बच्चों। चलो अब इसके क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला इसने, 3 7 9 11 में विभाजित कर दिया। तो बच्चों टोटल कितना होता है, देखो टोटल कितना हो जाता है, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 11 30।
तो कितने टुकड़े करने हैं हमको? 30। किसके टुकड़े करने हैं बच्चों? इसके। तो 7 3 5 0 0, इसके कितने टुकड़े? 30 टुकड़े। लेकिन आपसे पूछा क्या है? ए और डी के भागों का योग क्या होगा? ए और डी को कितने मिल रहे हैं? इसको मिल रहे हैं 11, इसको 3। 11 और 3 कितने होते हैं जोड़कर? 14। तो कितने चाहिए? 14। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करा इससे, आप 3 से इसको काटोगे, 3 से आप काटो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक 12 हुआ, 3 पंजे 15 और 0 का 0। आप करोगे 2 4 5 0 मल्टीप्लाई बाय 114, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 343। ओके, बात समझ में आई आपके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? 5 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु कितनी थी? 20 थी। 5 साल पहले। एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं 5 साल पहले मेरी और मेरे भाई की आयु कोई ये थी, तो अभी कितनी होगी? अभी होगी 5-5 साल जुड़कर ही होगी। तो इसका मतलब क्या है? मैं औसत में भी क्या बढ़ा दूंगा? 5 साल बढ़ा दूंगा। देखो 5 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु कितनी थी? 20 थी। लेकिन प्रेजेंट एज, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है, मैं अभी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब 5 5 5, इसमें भी 5 जुड़ता, इसमें भी 5 साल जुड़ते, इसमें भी 5 साल जुड़ जाते, तीनों में 5-5 साल जुड़ते, इसका मतलब एवरेज भी कितना बढ़ जाता? 5 साल बढ़ जाता। तो देखो 3 लोग हो गए ये, अब मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, 3 लोगों की एवरेज कितनी हो जाती? 25। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 2 लोग कौन? बी और सी। बी और सी की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष। अच्छा, औसत आयु पहले 6 वर्ष पहले कितनी थी? 9 थी। 6 वर्ष पहले कितनी थी? 9 थी। इसका मतलब अभी कितनी होगी? 6 6 6 सब में जोड़ूंगा, अगर इसमें भी 6 और इसमें भी 6, क्योंकि ये 6 साल पहले की है, तो 6 अगर इसमें जोड़ दिया एवरेज में, तो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 लोगों की औसत कितनी है? 15। 3 लोगों की कितनी थी? 25, और 2 लोगों की 15। अब इधर देखना, अब आपको एक इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा एवरेज निकालने का, जो आपने कहीं नहीं देखा। ठीक है, बच्चे इसको नॉर्मली कैसे निकालते? बच्चे निकालते इसको कि भाई अगर 3 लोगों की 25 है औसत, तो कुल कितनी हो जाएगी? मतलब 3 लोगों की कितनी है एवरेज? 25 है, तो टोटल कितनी हो जाती है इनकी? इसकी हो जाती 75। ठीक है, ये नॉर्मल बच्चा निकालता है ऐसे। क्या होता फिर? 2 लोगों की कितनी है? 15। 2 लोगों की 15 है, तो 15 दूनी कितना हो जाता बच्चों? 30 हो जाता। तो ऐसा होता है ये। अब उसका किसका पूछा उसने कि 3 वर्ष बाद ए की बतानी है, 3 वर्ष बाद ए की। तो अभी पहले ए क्या होता है? यहां पर क्या था? ये ए बी सी होता, और ये क्या था? बी और सी था। इसको इससे माइनस करता, तो ये किसकी आ जाती? ये आती ए की। उसने बोला 3 साल बाद की, 3 साल बाद की बोला है, तो कितना आता? 28 आ जाता। सॉरी, ये हो गया। आप इसको काटो, कितना हो गया? 45। ठीक है, 3 साल बाद की तो कितनी हो जाती? 48 हो जाती 3 साल बाद की। ये तो रहा बेसिक, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अब आप कैसे करोगे? अगर आप हमारे बच्चे हो तो कैसे करोगे? 3 का है 25, 2 का है 15। देखो बच्चों, यहां पर कितना कम हो गया? यहां कम हो गया 10। यहां कितना कम हुआ? 1। आप इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? माइनस का 30। इसको कर दोगे इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? माइनस का 15। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया बच्चों? चुटकी में आंसर आया 45। माइनस का 45, माइनस का 45 क्या शो कर रहा है? कि ए चला गया था, या ए को हमने नहीं गिना। 3 वर्ष बाद की बोल रहा है, इसका मतलब 45 तो उसकी थी। 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 48 का। तो देखो ये आ गया राइट आंसर। क्या बात समझ गए? तो देखो इससे ही करोगे अगर आप। अब यहां तो थी छोटी संख्या, यहां पर क्या थी? छोटी संख्या थी, इसलिए आपने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर इससे करोगे, आपका आंसर चुटकियों में आएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, देखो समझो। अगर मैं कहता कि 16 बच्चे हैं, क्या है? 16 बच्चे हैं जिनका औसत वजन, क्या? औसत वजन, औसत वजन कितना हो गया? जिनका औसत वजन 40 किलो था। इनका औसत वजन कितना था? 40 किलो था। एक टीचर और इंक्लूड हो जाता, अगर एक टीचर और सम्मिलित हो जाता, कितने लोग हो जाते? अब ये एक 16 बच्चे और एक टीचर, एक अध्यापक और आ जाता। ठीक है, तो कितने बच्चे हो जाते हैं आपके पास? अब कितने लोग हो गए? 17 लोग। जिसकी वजह से वो, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये कह रहा है, जिसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? 5 केजी बढ़ गया। अगर एवरेज 5 केजी बढ़ जाता है, तो 40 में 5 जोड़ोगे, कितना होगा? 45 केजी। तो अध्यापक का वजन बताना था, अध्यापक का वजन बताओ, तो कितना होगा? अगर आप अपने बच्चे हो तो देखो, 16 में से कितना जुड़ गया? 1 जुड़ गया। यहां कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। क्या कहा था हमको?
आपको क्या कहा था हमने कि क्या करना है, इसको करना है किससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होता है 16 इंटू 5 80। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है, प्लस 45। आपके पास आंसर क्या आता 125 kg। समझे, देख लो आ गया चुटकियों में आंसर। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक इसकी करने की। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हो ऐसी और वीडियो हम लेकर आए, आपको ऐसे ही कंसेप्ट समझाए और हम कोशिश करें कि हम और भी इसको इजी करने की कोशिश करें या आपको अच्छी तरह समझाए, तो देखो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलो, जय हिंद, जय भारत।